अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब नदवी और आप देख रहे हैं एम शादाब नदवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दिल्ली के सिलसिले में मलिक ज़ादा मंसूर ने कहा था, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। हाँ नाजरीन, शुमाल मशरिक़ी दिल्ली में इज़्तिराब आमेज़ खामोशी है, हालात कशीदा हैं, हर चेहरे पर खौफ व हरास है, लोग डर के मारे अपने घरों में घुसे हुए हैं। इस बीच कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ज़रूर अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हालात इतने संगीन थे और मामला इतना ख़तरनाक हो चुका था कि लोगों में अभी भी डर का माहौल है। यही वजह है कि दिल्ली के इस फसाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सदर सोनिया गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सारी जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत पर दी है और उन्होंने कहा कि इस फसाद और तशद्दुद के ज़िम्मेदार अमित शाह यानी होम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला अमित शाह है। और उन्होंने अमित शाह से कुछ सवालात भी किए। वह ये कि अमित शाह इतवार के दिन कहाँ थे और वह क्या कर रहे थे और उन्होंने हालात पर कंट्रोल क्यों नहीं किया, और उन्होंने दिल्ली में हालात के बिगड़ने और तशद्दुद बर्पा होने के ज़िम्मेदार बीजेपी के लीडरों को करार दिया है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये तशद्दुद एक मंसूबा बंद साजिश है। नाजरीन, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम दोबारा दिल्ली को 1984 की तरफ नहीं वापस होने देंगे। यानी जिस तरह 1984 के अंदर इंदिरा गांधी के हलाक होने के बाद दिल्ली में ज़बरदस्त कत्ल आम हुआ और 3000 सिख उसमें मारे गए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा वाक़या हम दोबारा नहीं होने देंगे। और साथ में उन्होंने कहा है कि वो लोग जो मुतनाज़े तकरीर करते थे, जैसे अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, अभय वर्मा और परवेश वर्मा के सिलसिले में, कि उस पर जल्द से जल्द FIR दर्ज किया जाए। नाजरीन, हालात बहुत ही संगीन हैं। ही वजह कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में ये एक चर्चा बना हुआ है और ये एक मौज़ूए बहस है। वाशिंगटन पोस्ट में एक ज़बरदस्त खबर आई है जिन्होंने सबको चौंका दिया। वह खबर यह है कि हिंदू मुसलमान दोनों आपस में टकरा गए थे और दोनों एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे, गोली चला रहे थे, और इसके साथ साथ 3 मस्जिदों को टॉर्चर किया गया, उस पर हमला किया गया। और वाशिंगटन पोस्ट में ये भी खबर शाये हुई कि दिल्ली पुलिस बजाय हालात को कंट्रोल करने के लोगों के साथ चीखने लगे और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। ये तो खबर वाशिंगटन पोस्ट ने छापी है। नाज़रीन, वहीं पर ओखला से आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान ने आज ही दिल्ली असम्बली के अंदर अपने कलक का इजहार किया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। पिछले 3 दिन में दिल्ली में 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ, हजारों दुकानें जला दी गई, पेट्रोल पंप जलाए गए, फैक्ट्री जलाई गई, मस्जिदों में तोड़फोड़ हुई, मस्जिदों में आगजनी हुई, और अभी तक जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार है, इनकी तरफ से किसी एक नेता ने आज तक बयान नहीं दिया, अभी तक बयान नहीं दिया। अपील कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इस आगजनी का, कौन जिम्मेदार है इस कत्लेआम का, किसने मस्जिदों को आग लगाई, क्या इसमें पूरे में FIR हुई या खुद मर गए ये सारे लोग? कोई तो जिम्मेदार है। भाजपा के नेता
खुलेआम जिम्मेदार हैं, बयानबाजी जिम्मेदार हैं, इनके नेता जिम्मेदार हैं। ये सारा का सारा षड्यंत्र, सारा का सारा आगजनी दिल्ली में कत्लेआम भाजपाई गुंडों ने कराया। जरूर इसमें दोनों फरीक के लोगों का नुकसान हुआ, मगर मुसलमानों को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आखिर क्यों? क्या दुश्मनी है मुसलमानों से, जबकि ये वही मुल्क है जिसके गंगा के एक किनारे पर जहां मुसलमान वज़ू करते थे, वहीं दूसरे किनारे पर पूजा पाठ होता था। आज हमारी इस गंगा जमुनी तहजीब को क्यों तार तार कर दिया गया? नाज़रीन, यही नहीं, आज भी हालात कुछ कंट्रोल में आने के बाद भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस सामने आ रही है जिसके अंदर कुछ लोग खड़े होकर हालात को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है जिसमें कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि 1 मार्च को हमें शाहीन बाग में और दूसरी जगहों पर जमा होना है, क्योंकि हमारा नुकसान पहुंचाया गया है, और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं और हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि मुसलमानों पर कब्जा करो, नहीं तो हमें गुलाम बना दिया जाएगा। आपके सामने ये वीडियो पेश की जा रही है, आप खुद मुलाहिजा कीजिए। तो भैया सबसे निवेदन है कि 1 तारीख सतान मकनपुर खादर जीडी स्कूल और 10 बजे, और भाई ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और सब अपने अपने फेसबुक पे भी लिखें कि हम वहां रविवार को पहुंचे। ज्यादा अपने अड़ोस में पड़ोस में हर आदमी को जगाने का कार्य करना होगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर एक बार गुलाम होंगे। आज दिल्ली की दिल्ली के एक शहर को जलाने का जो कार्य हो रहा है वो आपके सामने है। हमारे जवानों को मारा जा रहा है, सरेआम गोली मार रहे हैं, बताओ हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर। और ये भी देखिए कि एक एक घर को पूछ के जलाया जा रहा है। और शाहीन बाग की हालत देखिए, आप 1.5 महीने से 2 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने से 70 दिन 2.5 महीने, आप 2.5 महीने से आज एक तरह से पैक हो पैक। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये लोग घर घर जाकर लोगों को बहका रहे हैं और उकसा रहे हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत की जिम्मेदारी है, अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह जल्द से जल्द एक्शन ले और उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि जब फसाद होता है उसमें किसी एक फरीक का नुकसान नहीं होता है, दोनों फरीक का नुकसान होता है। सब मारे जाते हैं, दुकानें जलाई जाती है, प्रॉपर्टी खत्म की जाती है, इससे नुकसान इंसान का होता है। इस वक्त मजहब नहीं देखना चाहिए कौन किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। हमारे लिए ऐसे मौके से ज़रूरी है कि हम ये देखें नुकसान इंसान का हो रहा है। किसी का बेटा हलाक हो गया, किसी का बाप हलाक हो गया, किसी का पोता हलाक हो गया। जिसके घर में ये हादसात पेश आए हैं, ज़रा उनसे जाकर पूछिए। मीडिया पर कितनी वीडियोस वायरल हो रही है, जिनके घरों में हलाकतें हो रही हैं, उनके वारिसीन लवाहिकीन ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मगर आज ये लोग नासूर बने हुए हैं। हालात इतने कशीदा होने के बावजूद, ख़राब होने के बावजूद फिर ये वो उसमें चिंगारी लगा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वह जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। और हम मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि अब हम चौकन्ना हो जाएं, हसास हो जाएं, आस पड़ोस पर अपनी निगाह रखें। ऐसे वह तमाम लोग जो नफ़रत की हवा दे रहे हैं, हम उनसे दूर हो जाएं। और जहाँ कहीं भी हम ऐसे लोगों को देखें, हम जल्द से जल्द पुलिस तक इसकी खबर पहुँचाएँ, क्योंकि अमन को बहाल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हमें इस मुल्क से प्यार है। यहाँ का एक दरख्त भी कटता है तो हमें इसकी तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे इस मुल्क का नुकसान होता है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत प्यारा है। ये वजह है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा
हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। नाजरीन, आपको मेरी बातें कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट्स कर बताएं, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।